नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या आप जानते हैं, जब आप दिवाली के दिए जला रहे थे तब सरहद पर गोलियां गरज रही थी। जब आप घर में लड़ियां लगा रहे थे तब हमारे जांबाज देश के दुश्मनों पर बारूद बरसा रहे थे। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में स्ट्राइक हुई। एक बार फिर पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों पर हिंदुस्तानी गोले बरसे। पीओके में आतंकी ठिकानों पर तोप स्ट्राइक हुई। बाजवा के 1.5 दर्जन बुज़दिल ढेर कर दिए गए। हमारे जांबाजों के पराक्रम से एक बार फिर पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है। पाकिस्तान की गोली के बदले भारतीय तोपों ने इतने गोले बरसाए कि पीओके का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। सवाल यह है कि क्या अगली दिवाली पीओके वाली होने वाली है? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देख लीजिए और तय मानिए कि अगली दिवाली पीओके वाली होने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान के पापियों ने हर हद पार कर दी है। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जिन्ना के बुज़दिल वारिसों का फाइनल अंजाम ऐसा ही होना है। जिसका ट्रेलर हमारे जांबाजों ने दिखा दिया है। दिवाली के दिन पाकिस्तान के पापियों के सिर पर इस कदर बारूद बरसा जिसने पीओके के दरख्तों की जड़ों में जिन्ना के बुज़दिल और नाकाम वारिसों की कब्रें तैयार कर दी। पाकिस्तान ने कई जगह सीज फायर तोड़ा। एलओसी पर एक साथ 5 जगह गोले बरसाए। केरन, तंगधार, उरी, गुरेज, नौगाम सेक्टर में लगातार फायरिंग की गई। पाकिस्तान की हैसियत हमारे शूरवीरों से मुकाबले की तो है नहीं, इसीलिए एलओसी पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। सरहद से सटे गांवों और घरों में गोले दागे गए। कई घरों को आग लग गई। लोग जानबूझकर महफूज ठिकानों की तरफ भागते रहे। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे। पाकिस्तान की फायरिंग में 6 आम नागरिक भी मारे गए हैं। 7 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की इस शर्मनाक करतूत का जवाब देने के लिए हमारे जांबाजों ने भी कमर कस ली और शुरू हो गया पीओके में पाकिस्तानी सेना पर बारूदी प्रहार, जो जबरदस्त, सॉलिड और दमदार था। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कई चौकियां बर्बाद कर दी, तो वहीं कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी इस सीज फायर वायलेशन में भारतीय सेना ने तबाह किए। बॉर्डर पर हमारे शूरवीरों का एक्शन इतना विध्वंसक था कि पूरे पाकिस्तान में खौफ ऑन एयर हो गया। हिंदुस्तानी जांबाजों के बाढ़ से जिन्ना के मुल्क का कोना कोना कांप गया। आतंकिस्तान का जर्रा जर्रा बारूदी धुओं से सन गया था। पाकिस्तान की फिजाओं में चारों तरफ दहशत फैल गई। हिंदुस्तानी तोपें गरजी तो सरहद पार के वर्दी वाले कायरों का हर ठिकाना इसी तरह धुआं धुआं हो गया। जवाबी एक्शन में पाकिस्तान के 20 सैनिक ढेर हो गए, जिनमें पाकिस्तान की एसएसजी के 3 कमांडो हैं।
पीओके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड को भी तबाह कर दिया गया है। पीओके में आतंकी ठिकानों पर आर्टिलरी गन यानी तोप से गोले दागे गए, जिसमें पाकिस्तानी सेना का तोपखाना भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी का बेस भी उड़ा दिया गया। ये पाकिस्तान पर हिंद के शूरवीरों की वीरता का ऐसा ऐतिहासिक हस्ताक्षर था जिसकी कल्पना न इमरान खान ने की थी, न जनरल बाजवा ने, और न ही आतंकियों के आकाओं ने सपनों में सोचा था। देशवासी अपनी स्वतंत्रता से दीपावली मनाएं। हम यहाँ बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात हैं। आप किसी किस्म की प्रकार की चिंता ना करें। दुश्मन को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुश्मन अगर हमारे तरफ देखने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे शूरवीरों के शौर्य से पाकिस्तानियों की शामत कैसे आई, इस तस्वीर से समझिए। ये पीओके में पाकिस्तानी पोस्ट है जिसमें छिपकर बाजवा के वर्दी वाले दहशतगर्द गोले दाग रहे थे, जिसके बाद हमारे जवानों ने इसी पोस्ट को टारगेट किया। मौत सिर पर आती देख पाकिस्तानी बिलों में दुबक गए। कश्मीर से 370 का कांटा निकाले साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दुनिया की हर चौखट पर रोने के बाद भी इस्लामाबाद के बेशर्मों की अक्ल ठिकाने नहीं आई है। पाकिस्तान ने इस साल 3186 बार सीज फायर तोड़ा है, जो पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि 2 महीने के दौरान पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा बार सरहद पर गोलीबारी की। ये आंकड़े सितंबर तक के हैं, लेकिन इनसे जिन्ना के वारिसों की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या पीओके में फाइनल एक्शन होने वाला है? क्या पाकिस्तान से एक और जंग होने वाली है? इससे भी अहम सवाल ये कि 4-4 जंग में शिकस्त खाने के बाद भी क्या पाकिस्तानियों की जंग लड़ने की औकात है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के ये जाबाज आतंकी, तो क्या हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाजवा के बुज़दिल पीओके की आवाम के कंधे पर बंदूक रखकर कायरों की तरह रिहायशी इलाकों पर गोले दाग सकते हैं। लेकिन इस दिवाली बॉर्डर पर इतना हिंदुस्तानी बारूद बरसने वाला है कि पाकिस्तानी आने वाले कई सालों तक इसे याद रखेंगे। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।